फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का क्वेश्चन है, अर्धचालक क्या होते हैं? दो मुख्य अर्धचालकों का वर्णन कीजिए एवं चालकता क्रियाविधि में विभेद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। आंसर देखते हैं। वे ठोस जिनकी चालकता 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम मीटर इनवर्स तक के मध्यवर्ती परास में होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों ही अर्धचालक हैं। अर्धचालकों का व्यवहारिक उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसमें उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। इस विधि से चालकता बढ़ाने को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। और ये दो प्रकार के हैं, अर्धचालक दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है N प्रकार के अर्धचालक और दूसरा है P प्रकार के अर्धचालक। N प्रकार के अर्धचालक देखते हैं क्या है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है आवर्त सारणी में वर्ग 14 से संबंधित हैं। सबको पता है, आवर्त सारणी देखोगे तो पता चल जाएगा। और प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। जब इन्हें वर्ग 15 के तत्व जैसे कि आर्सेनिक और पोटेशियम, ये वर्ग 15 के तत्व हैं। इनमें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 14 वर्ग के जो होते हैं उसमें कितने होते हैं? 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसके साथ अपमिश्रित करते हैं, यानी कि डोपिंग, अपमिश्रित मिश्रण को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। यानी कि जब डोपिंग करते हैं तो क्या होता है? 5 में से 4 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग 4 सन्निकट सिलिकॉन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में होता है। 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है और ये विस्थापित इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन की चालकता में वृद्धि करते हैं। यहाँ चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, इसलिए इन्हें एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ये तो पता चल गया कि एन टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें चालकता में वृद्धि ही ऋणावेश के कारण होती है, इसलिए इसे एन टाइप, एन से मतलब निगेटिव हो गया, तो एन टाइप अर्धचालक। ये देखिए डायग्राम देख लीजिए, ये पोटेशियम और सिलिकॉन है। इसमें पोटेशियम जो है 4 सिलिकॉन के साथ 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेता है बॉन्ड बना के, लेकिन पोटेशियम में 5 होते हैं। तो एक जो अतिरिक्त होता है वो देखिए बीच में डॉट जैसा है, वो वहां पे क्या हो गया है? विस्थापित हो गया है। इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें डायग्राम जरूर बना के आना। एक बार फिर से देख लेते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? आवर्त सारणी में वर्ग 14 से संबंधित है। सिलिकॉन देखिए ऐसा ही, तभी डायग्राम में ऐसा ही ले रखा है हमने। और उसमें कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन है? 4। देख लीजिए 4 वैलेंसी है उसकी। और इन्हें वर्ग 15 के तत्व के साथ जब अपमिश्रण करते हैं तो क्या होता है? 5वां संयोजक इसमें, जिसमें कि 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो सिलिकॉन परमाणु क्या कर लेता है? सहसंयोजक बंध बना लेता है, लेकिन जो 5वां होता है वो क्या होता है? विस्थापित हो जाता है। इससे सिलिकॉन की चालकता में वृद्धि हो जाती है और इसी को बोलते हैं, किसी ऋणावेश के कारण चालकता में वृद्धि होने के कारण इसे एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। और अब है बारी पी टाइप अर्धचालक की। पी टाइप अर्धचालक क्या है? ये देखिए पी टाइप अर्धचालक का डायग्राम ऊपर बनाया हुआ है। पी प्रकार यानी कि पी से हो गया पॉजिटिव, तो इसमें धनावेश के कारण हो रहा होगा, तभी इसको पी प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। इसमें देखिए कौन से वर्ग के तत्व लेते हैं। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम को वर्ग 13 के तत्वों के साथ अपमिश्रित किया जाता है। उसमें 13 के तत्वों को 15 के साथ, सॉरी किसके साथ किया था? 14 के साथ किया था। इसमें हम करते हैं 13 के तत्वों को, सॉरी 13 के साथ करते हैं सिलिकॉन, और वर्ग 15 के तत्वों को
13 के तत्वों के साथ अपमिश्रित करते हैं यानी कि डोपिंग करते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। SI क्या है? चतुष्क संयोजी है, यानी कि उसमें अभी हमने पढ़ा था, उसमें 4 संयोजक हैं, इलेक्ट्रॉन है। और क्या कहता है, चतुष्क संयोजी में त्रिसंयोजी को मिलाया जाता है। जो वर्ग 13 के तत्व हैं उसमें कितने हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन? 3 है। जितने वर्ग के हैं वो उस हिसाब से उसमें उतने संयोजक इलेक्ट्रॉन रहते हैं वर्ग के हिसाब से। वो त्रिसंयोजी है तो मिलाया जाता है, तो SI क्या होता है? सिर्फ त्रिबंध ही बना पाता है। और त्रिसंयोजी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो कमी के कारण क्या होता है? वो न्यून छिद्र बना लेता है। देखिए ऊपर धनात्मक छिद्र लिखा हुआ है, वहां पे ब्रैकेट जैसा बना रखा है, वो क्या बना लेता है? न्यून छिद्र बना लेता है, जो पी प्रकार के अर्धचालक की चालकता के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे अर्धचालकों को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति में विभेद कीजिए। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या है? चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कब होता है? जब 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पे होता है। पहली परत के 3 और दूसरी परत का 1 गोला। और अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कब होता है? जब अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण 6 गोलों से होता है। यह इस प्रकार होता है जब द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तियां प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तियों के ऊपर हों। सेकंड पॉइंट, चतुष्फलकीय रिक्तियों की उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है। अष्टफलकीय रिक्तियों की उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है। और तीसरा अंतर हो गया, इस रिक्ति में रिक्ति की त्रिज्या तथा गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है। और इसमें क्या होता है, इस रिक्ति में रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.414 होता है। याद कर लेना, पूछा जाता है ये। एक और क्वेश्चन, ठोसों में अपूर्णता या फिर दोष जिसे बोलते हैं को समझाइए। ये कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः क्रिस्टलों में कुछ दोष पाए जाते हैं। परम ताप कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। परम ताप पर ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलों में ठोस क्रिस्टल जो होते हैं उसमें आदर्श संरचना पाई जाती है। लेकिन परम ताप से ऊपर क्रिस्टल की संरचना में क्रमिक परिवर्तन होने लगता है। इसकी ढंग से डेफिनेशन है, क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से कोई भी विचलन ठोस की अपूर्णता अथवा दोष कहलाता है। ठोसों में उपस्थित दो प्रकार के होते हैं। एक पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या फिर इलेक्ट्रॉनिक दोष। दूसरा है परमाण्विक अपूर्णता या फिर परमाण्विक दोष। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में विद्यमान शॉटकी दोष समझाइए। सोडियम क्लोराइड NaCl में विद्यमान शॉटकी दोष समझाइए। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? 10 की पावर 15 जालक बिंदुओं में एक बिंदु पर शॉटकी दोष मिलता है। 775 केल्विन ताप पर एक दोष क्या होता है? 10 की पावर 6 बिंदुओं में ही पाया जाता है। और उच्च ताप पर एक दोष 10 की पावर 4 बिंदुओं में मिलता है। ताप की वृद्धि के साथ शॉटकी दोषों की संख्या वृद्धि होती है। ये पहले भी पढ़ा था, जब शॉटकी और फ्रैंकली दोष पढ़े थे तभी भी बताया था कि जब ताप में वृद्धि का जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है शॉटकी दोष की संख्या में वृद्धि होने लग जाती है, क्योंकि धनायन और ऋणायन अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। यह दोष उन आयनिक पदार्थों में पाया जाता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन लगभग
समान आकार के होते हैं। इसमें आप डायग्राम बना सकते हो NaCl शॉर्ट की दोस्त वाला, NaCl लिख के जो शॉर्ट की दोस्त में बनाया था सेम वही डायग्राम बना सकते हो। अगर 2-3 मार्क्स में आता है तो डायग्राम तो बनता है बनाना। शॉर्ट की दोस्त वाली जो वीडियो है मेरी, जिसमें शॉर्ट की दोस्त को समझाया गया है, उसमें बना रखा है, उसमें A और B करके ले रखा है, वहाँ पे उसकी जगह आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लेके वही डायग्राम बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, स्टाइकियोमेट्री क्रिस्टलों में शॉर्ट की दोस्त समझाइए। क्रिस्टलों में शॉर्ट की तथा फ्रैंकले के क्या परिणाम होते हैं? शॉर्ट की दोस्त क्या है? यह दोस्त तब उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, KBr, CsCl। वीडियो लंबी हो चुकी है, अब आगे का अगली वीडियो में पढ़ेंगे।